आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है शमशान। लेकिन संसार के साथ ही हमने सफ़ेद तीर से दो और शब्द लिखे हैं। वो शब्द हैं मोह माया। देखिए, आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था माया, मोह ममता और स्थूल शरीर का। कि अक्सर हम पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से वीडियो में जो हम शब्द लिखते हैं, उन शब्दों के रंगों को हम कुछ प्रकृति के 3 गुणों से उस वीडियो विशेष में जोड़कर कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ तीर दिखाते हुए उनकी एक स्थितियां को दर्शाते हैं, ताकि बात आपको हमें जल्दी समझ में आ जाए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें हमने माया को सफ़ेद रंग से दर्शाया था और मोह ममता को हमने एक राशि स्थिति से दिखाया था, यानी कि रजोगुण से दर्शाया था। जबकि स्थूल शरीर को हमने एक काले रंग से, यानी कि एक तमोगुण से जोड़ते हुए समझाया था। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं और इसके पीछे का जो एक कारण है वो आपके मेरे भोग विषय है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों को भी देखिए शास्त्रों में तामसी कहा गया। इन भोग विषयों के कारण ही माता के गर्भ में आपके मेरे शरीर का जो निर्माण होता है उनको भी देखिए तामसी कहा गया। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल भूत हैं और गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा भी कहा गया। लेकिन इन शब्दों के, रंगों के भावार्थ अलग अलग वीडियो में कुछ अलग अलग, कुछ भिन्न भी हो जाते हैं। हालांकि बिल्कुल ही उनकी दिशा अलग नहीं होती, लेकिन कुछ भावार्थ रूप में अलग हो जाते हैं। जैसे उस दिन हमने माया को सफ़ेद रंग से दर्शाया था, तो वहाँ माया का भी प्रयोग देखिए उस सत्वगुण से था। सत्वगुण का संग करने से वो एक परमात्मा से मिलाने में एक मुक्तिदायक गुण माना गया। जबकि मोह ममता को हमने राज से, संसार से दिखाया था। क्योंकि मोह का अभिप्राय देखिए पदार्थों से, जब आपका हमारा एक मोह होने लगता है, मोह को, लोभ को, भोगने की प्रवृत्ति को, अक्सर हम अपने ये जो 5 भोग्य विषयों को 5 ऐसों से जोड़ते हैं। ये 5 ऐसों का अभिप्राय देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। एक साधारण मनुष्य का संसार पाने की इन 5 ऐसों द्वारा ही एक प्रवृत्ति बनी रहती है। इसी के लिए ही वो देखिए कर्म भी करता है और इसी के लिए ही कभी कभी देखिए वो पाप कर्म भी कर जाता है। ऐसा मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण के अभाव में उसको ऐसा कोई बोध नहीं होता। और उस दिन हमने देखिए स्थूल शरीर को एक काले रंग से इसलिए दर्शाया था क्योंकि हमारा स्थूल शरीर तामसी। तो उससे संबंधित ही कुछ मनुष्यों के देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आए, तो फिर मैंने उसका और स्पष्टीकरण देने के लिए ही आज के वीडियो को देखिए, ये मोह माया को मैंने संसार से जोड़ा है। यानी कि संसार शब्द हमने आज की वीडियो का पहला नाम रखा है और साथ में एक तीर द्वारा सफ़ेद रंग से उस तीर को दर्शाया कि ये संसार किस दिशा की ओर ले जाने का आपको मैं ज्ञान देता है। ये मोह माया जो है संसारी, ये मोह का अभिप्राय देखिए तामसी स्थिति से। क्योंकि मोह शब्द को आज हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, जबकि माया को हमने आज एक रंगीन रंग से दर्शाया। क्योंकि ये संसारी माया ही तो है जो आपको में मोहित करती है, आकर्षित करती है। ये संसार में जितने भी कुछ विज्ञापन भी हैं, अक्सर टीवी के माध्यम में, मोबाइल में या और भी स्थितियों में देखिए, अखबारों में भी, पत्रिकाओं में भी, रेडियो में भी, यानी जितनी भी स्थितियां हैं जो आपके हमारे संपर्क में लोगों के आती है, उसमें बार बार जो विज्ञापन आते हैं, उन विज्ञापनों का भी देखिए एक ही लक्ष्य होता है कि अपने
ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना। और ये सभी उत्पाद किसके होते हैं? राजसी तामसी ही स्थितियां होती हैं। यानी कि जब हम पदार्थों से एक संबंध या एक भोग करते हैं तो वो एक मोह की स्थिति मानी जाती है। मोह को ही मन का एक विकार माना गया, जबकि माया का विशेष अर्थ तो देखिए राजसी और तामसी स्थितियों से है। ये बंधनदायक है, ये हथकड़ी का एक काम करते हैं। अब माया तो देखिए बंधनों की ही स्थिति है। अब इसमें रजोगुण और तमोगुण को विशेष रूप से बंधन से जोड़ा गया। शास्त्रों में तो कहा गया कि मन और बुद्धि, देखिए मन अक्सर विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है, आकर्षित हो जाता है। जब मन फिसल जाता है तो जो आपके बड़े स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, ये 5 स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है। और इन विषय भोगों का हम अधिक से अधिक सुख भोगने के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म किनसे करते हैं? 5 कर्मेंद्रियों से। ये स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रियां देखिए हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा कहलाते हैं। अब इसमें जो आपके बड़े कर्म होते हैं ये हाथ, पैर, वाणी द्वारा होते हैं। अब देखिए जीव्या का और वाणी का एक ही स्थिति है, यानी कि ये ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है इस जीव्या का सदुपयोग करो, क्योंकि खाना पीना जब बिगड़ जाता है, जब आपके बारे बोल भी बिगड़ जाते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियां, देखिए बोल बिगड़ने पे तो लड़ाई झगड़ा होता है, क्रोध की स्थितियां बनती हैं। ये लड़ाई झगड़ा भी देखिए फिर एक तामसी स्थिति मानी जाती है। और इसी तरह जब आपका हमारा जीव्या के स्वाद के प्रति एक विषमता आने लगती है, यानी कि स्वाद ही स्वाद में हम उस ज्ञान की स्थिति को, बुद्धि की एक अवहेलना कर देते हैं। अब देखिए ऐसे कितने ही पदार्थ हैं जो आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक मानेंगे, लेकिन उन उत्पादों को हम खाने से, पीने से, चखने से बाज नहीं आते। ये बहुत ही देखिए एक साधारण सी स्थितियां विशेष रूप से देखिए कलयुग में दिखाई दे रही है। आज कलयुग में विषय भोगों की जो एक स्थिति है वो 24/7 का एक रूप धारण कर चुकी है। ये 24/7 की जो एक स्थिति है, ये सातों दिन 24 घंटे, यानी कि मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों को सातों दिन भोगना चाहता है, 24 घंटे भोगना चाहता है। जबकि दूसरी ओर आपके बारे जो कार्य दिवस हैं वो देखिए घटते जा रहे हैं। घटने का कारण देखिए 2 स्थितियों से है। एक तो आपका हमारा देखिए अवकाश दिवस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए 5 डे वीक अक्सर आपने सुना होगा, सप्ताह में केवल 5 दिन ही कार्य करो। और भी देखिए साल में कुछ त्योहारों की, कुछ और विभिन्न स्थितियों की कुछ अवकाश आ जाते हैं। और दूसरी ओर आपके हमारे घरों में देखिए सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जो आपके हमारे श्रम को घटाते हैं। और उस घटे हुए श्रम को देखिए हम अपने व्यायाम में नहीं लगाते, या अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझने में नहीं लगाते, केवल मौज मस्ती में। ये मौज मस्ती कहो, खेल तमाशे कहो, ये सभी स्थितियां देखिए राजसी मानी गई हैं। क्योंकि संसार को देखिए अक्सर एक बंधन का कारण विशेष रूप से कहा गया है। देखिए एक ममता की जो एक स्थिति है वो तो देखिए संबंधों के आधार पे होती है। जैसे बच्चों का माता पिता का एक संबंध है तो ये मोह ममता कहलाती है। हालांकि मोह शब्द देखिए तामसी गिना जाता है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर मानी जाती है। जबकि ममता में हम मन के स्तर पर भी देखिए थोड़े एक बंध जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो माया का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से जब मनुष्य की एक आसक्ति होने लगती है, ये विषय भोगों में जब मनुष्य की आसक्ति को हो या उसका जो एक लगाव को हो, झुकाव को, यानी कि जब ये भोग विषय आपको में अधिक प्रिय लगते हैं, इन विषय भोगों को भोगे बिना हम रह नहीं पाते, व्यसनी बन जाते हैं। तो ये मनुष्य का देखिए एक सत्वगुण घटाते हैं। ज्ञान में स्थितियां जो पहले की बनी होती हैं उसमें न्यूनता ले आते हैं, ये प्रमाद की स्थितियां बना देते हैं। अब ऐसी स्थितियां बनने से
फिर ये सत्संग की स्थितियाँ, ज्ञान की स्थितियाँ, यानी कि सत्वगुण मनुष्य का कमजोर होने लगता है। कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि जिसका हम संग नहीं करते। अक्सर कभी कभी दो मित्रों में, दो रिश्तेदारों में कभी कभी बात होती है ना कि तुमने तो मुझे भुला ही दिया, कभी कोई फोन पे बात नहीं होती। यानी कि जब हम किसी का संग नहीं करते तो आपके हमारे संबंध फिर कमजोर होने लगते हैं। देखिए ठीक इसी तरह जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, रजोगुण का और तमोगुण का ही संग करते हैं। अब रजोगुण का संग के प्रति तो देखिए शास्त्रों में ही कहा गया उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय इतना ही है कि विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, क्योंकि जब जब ये विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, अनियंत्रित को देखिए अमर्यादित कहो या सरल शब्दों में आवारागर्दी भी आप समझ सकते हो। क्योंकि अक्सर कोई भी माता पिता नहीं चाहते उसके बच्चे आवारागर्द हों। जब हम एक माता पिता अपने बच्चों की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बिगाड़ होता है, एक संस्कारों के स्तर पर कहो, भोगों के स्तर पर विभिन्न एक नकारात्मक स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए ये जो भगवान को हमारा माता पिता है वो परम हितैषी है। जब हम एक भौतिक माता पिता अपने बच्चों को देखिए आवारागर्द होने में एक संकोच करते हैं, क्योंकि वो एक पतन की स्थितियां बनाते हैं, तो फिर आपका हमारे जो परम हितैषी भगवान है वो भी चाहते हैं कि हम मनुष्य जोनि पाकर अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझे, उद्देश्य समझे। ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं इनसे एक मुक्ति पाते हुए परमात्मा को पा जाए, कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान भी तब तक आपका हमारा बना रहता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, सत्संग करते हैं। और यदि हम संसारी विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं, देखिए संसार है तामसी राशि, यानी कि ये जितनी भी स्थितियां हैं, भोगों की स्थितियां कहो, पदार्थों की स्थितियां, ये तामसी और राशि ही मानी जाती है। इसीलिए तो शास्त्रों में क्या है, ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है। हालांकि तमोगुण को तो देखिए निकृष्ट कहा गया है, निंदनीय स्थितियों से कहा जाता है। अब मांसाहार भोजन का देखिए सेवन करने से शास्त्रों में ही मना किया गया, फिर भी आज कल युग में देखिए मनुष्य अपने मांसाहार भोजन को खाने से हिचकता नहीं। जबकि देखिए सरकार के स्तर पर भी कोई एक कानून नहीं बना, कोई एक अपराध नहीं माना गया, लेकिन शास्त्रों में तो इसको देखिए पाप कर्म से जोड़ा गया। अब यहाँ भले ही वो अपराध नहीं भी हो, लेकिन आपका बड़ा कर्माशय तो शास्त्रों के अनुसार ही निर्धारित होता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर मनुष्य की मरने के बाद की अगली जोनी की स्थिति बनती है। हमने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे का था। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष चर्चा की थी, बहुत अधिक उदाहरणों द्वारा समझाया था। लेकिन मनुष्य जब इन सात्विक वीडियो को ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से सुनता नहीं है, तो फिर उसके जीवन में ज्ञान की जो एक अंकुरण की स्थितियां हैं, यानी कि ज्ञान उसका एक जो आवृत पहले से विषय भोगों द्वारा आवृत हो चुका था, यानी जो अज्ञानता की स्थितियां बढ़ चुकी थी विषय भोगों को भोगने के कारण। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि इनको अमर्यादित मत होने दो, कि मन और बुद्धि का ही सारा खेल इस संसार में है। बुद्धि परमात्मा ने आपको में सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय उसमें बुद्धि का बल्ब जला होता है, लाभ हानि की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए लाभ से जुड़ना चाहता है, हानि से हम जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हानि की स्थिति तो देखिए एक दुखद स्थिति है, और दुख की किसी भी मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं, ये तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं। आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख पाने की प्रवृत्ति होती है, और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं। किस लिए? ताकि हम सुख को पुनः प्राप्त करें, उस दुख को भगाएं। अब यदि आपके हमारे जीवन में देखिए
दुखमय स्थितियां बनी रहती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को दुखालय भी संबोधित किया, यानी कि यहाँ दुख बने रहते हैं। शास्त्रों में तो त्रिविध तापों का जिक्र आता है, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन को रजोगुण और तमोगुण का एक मर्यादा में रखना होगा। यहाँ तमोगुण को मर्यादा में रखने का अभिप्राय देखिए कोई निंदनीय कर्म को करने से नहीं है, मर्यादा का अभिप्राय नींद लेने से है। क्योंकि तमोगुण को देखिए अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, निंदा की स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन नींद से भी जोड़ा जाता है। नींद लेना तो आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। और दूसरी विशेष बात, अनीतिगत कार्यों से, पाप कर्मों से मनुष्य तभी बच पाता है जब मनुष्य अपना रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखता है। देखिए, जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है, ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए मोह माया की स्थितियों से है, विषय भोगों से है। जब ये एक संतुलन में नहीं रहती, यानी कि मर्यादा में नहीं रहती, तो फिर मनुष्य इसी विषय भोगों के कारण ही पाप कर्म करता है। देखिए, कर्मफल सिद्धांत की तो शास्त्रों में भी कहीं कोई विरोध नहीं है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए हमें आपको विधि विधान द्वारा पहले कर्म करना होता है फल पाने के लिए। देखिए, कर्म पहले फल बाद में, इसलिए तो वो कर्म फल शब्द में ही कर्म पहले आता है। लेकिन मनुष्य इतनी जल्दी में होता है कि मनुष्य कर्म करता नहीं, छीना झपटी करता है, अनैतिगत कार्य करता है, निषेध कर्म करता है। ये जो संसार में भी देखिए, ये जो मनुष्य जब लाल बत्ती पे रुकता नहीं, अक्सर हम धर्म को देखिए लाल बत्ती हरी बत्ती से जोड़कर भी समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। ये एक व्यवस्था है। जैसे हम अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं तो अपने आप ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है। जब दूसरे अपने कर्तव्य कर्म निभाते हैं तो आपके हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। जब दूसरे लाल बत्ती पे रुकते हैं तभी तो हम हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में होते हैं, अपने मंजिल पर पहुंच पाते हैं। और कभी कभी आप देखते हो ना कि जब एक चक्का जाम सा हो जाता है, अव्यवस्था सी हो जाती है, तो सभी वाहन चालक ही दुखी होते हैं। ठीक इसी तरह संसार में आज मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत है। किस लिए? क्योंकि वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता तो चाहता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों से मुंह चुराता है। ये सभी स्थितियां फिर संघर्ष की आपको में एक दुखी करती है। संसार में आज देखिए, ये जो लड़ाई झगड़े का जो मुख्य कारण है, उसके पीछे का कारण देखिए ये रजोगुण के विषय भोग ही माने जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखिए दूसरी पंक्ति में एक शब्द लिखा है शमशान, और उसके साथ भी फिर दाएं हाथ में एक तीर के साथ वैराग्य शब्द लिखा है। ये तीनों ही जो दो शब्द और एक चिन्ह, ये सफेद रंग से इसलिए हमने दर्शाया कि आपका हमारा सत्वगुण बढ़े, आपका हमारे ज्ञान की स्थिति जो अज्ञानता में आज बढ़ चुकी है, वो अज्ञानता आपकी हमारी समाप्त हो। क्योंकि जब मनुष्य अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आता है तो फिर परमात्मा से उसके सम्मुखता बढ़ानी नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा का कभी भी विषय भोगों में रुचि होती ही नहीं, क्योंकि विषय भोग तो जड़ है, जबकि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है और आत्मा का स्वभाव है सुख की और प्रवृत्ति। और सुख भी हम देखिए एक बड़े से बड़ा सुख चाहते हैं, उस परम सुख का ही देखिए दूसरा नाम आनंद है। कोई भी मनुष्य देखिए दुख मिश्रित सुख नहीं चाहता। अब संसार में तो देखिए पहला रसगुल्ला खाओ तो अच्छा लगता है, स्वाद देता है, दूसरा तो उतना देता ही नहीं है, और तीसरा चौथा और कम, और पांचवा छठा खाने पे देखिए आपको में दुख मिलता है। यानी कि यहाँ के सुख क्रमशः घटते हैं, फिर वही सुख ही दुख का कारण बन जाते, और वो मनुष्य चाहता नहीं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाना। परमात्मा की सम्मुखता किसी भी कारण से बढ़े। देखिए, जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ आपका हमारा एक वैराग्य जागता है। ये संसार की जो मोह ममता की स्थिति है, जो कि हमने प्रथम पंक्ति में संसार को देखिए मोह माया से ही जोड़ा है, तो फिर ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को थोड़ा एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य कराती है। देखिए, एक होता है अस्थायी वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है, वो तो देखिए सभी को ही हो जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम किसी को
एक स्थूल शरीर के जलते देखते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि भविष्य में हमारी आपकी भी ऐसी ही स्थितियाँ होने वाली हैं। लेकिन वो जल्द ही वो ज्ञान टिकता नहीं, वो अस्थायी रूप से, या यूं को कि वो क्षणिक होता है। जैसे ही हम उस वातावरण से बाहर आते हैं तो फिर आपका मेरा संसार आपको में आकर्षित करता है, फिर बांध देता है। इसलिए मैंने आप सभी भाई बहनों को ये शमशान शब्द को वैराग्य से इसीलिए जोड़ा है, ताकि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये दुखमय स्थिति है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे जैसे आपको में संसार से वैराग्य होता है, या यूं को कि जैसे जैसे परमात्मा से प्रीति होती है। परमात्मा से प्रीति तो तभी होती है जब हम ज्ञान में स्थिति में लौटते हैं। ज्ञान में स्थिति लौटने का अभिप्राय आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का यथार्थ ज्ञान होने लगता है। क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं। और जब तक हम बंधन में रहते हैं, ये जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की जैसे जैसे कर्माशय की संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, उस आधार पर फिर आपका हमारा नया जोनी मिलती है, नया जन्म होता है। और ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, इनको दंडमय जोनी है, ये एक निकृष्ट जोनी है। आपके हमारे जीवन में देखिए इन नीचे की जोनियों का हम कितना महत्व देते हैं। वो तो देखिए परोपकार के कार्य करते समय कि आपका हमारा ज्ञान भी बढ़े, आपके हमारे कर्माशय भी शुद्ध होते जाए, इसलिए हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं। और परोपकार के कार्य जब फल पाने के उद्देश्य से होते हैं, क्योंकि फल तो देखिए माया के ही है। माया का अभिप्राय देखिए ये मोह ममता की स्थितियों से ही है। संसार को पाने का अभिप्राय देखिए भोगों से ही लिया जाता है। और यदि हम भोगों को भोगते हैं तो आपको भी कोई किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय हम केवल अपने कर्मों को एक कर्तव्य समझकर ईमानदारी से करते हैं। माया के भोग हम उसके बदले में चाहते ही नहीं। इसी को ही निष्काम भाव से कर्म को, या कर्म योग की स्थितियां को, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विस्तार से समझाया है। और कर्म योग से अगली स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग से अगली स्थिति भक्ति योग की है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर से बुरे संस्कार तेजी से हटाती हैं। देखिए कर्म योग में बुरे संस्कार जो हटते हैं वो थोड़ी कम गति से हटते हैं, फिर ज्ञान योग में आते ही वो उनकी गति और अधिक बढ़ जाती है। और जब मनुष्य भक्ति योग में ही स्थित हो जाता है, क्योंकि योग अपने आप में ही देखिए एक पवित्र स्थिति है। और जब भक्ति साथ में जुड़ जाती है, क्योंकि भक्ति अपने आप में ही योग है, यानी कि ये भक्ति योग एक महायोग बन जाता है। और शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं अपने भक्त का योग स्वयं सहन करता हूँ। किसी कर्मी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं बोला। क्योंकि इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में वैराग्य जगाना होगा। वैराग्य जगाने का अभिप्राय देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य से। कभी कभी आपको हमें कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग हो जाता है। अब जैसे कोई मधुमेह का रोगी है, उसको मिठाई से वो वैराग्य नहीं माना जाता। वैराग्य का अभिप्राय देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य से है, यानी कि पदार्थ भी उपलब्ध हैं, आपके हमारी भोग्य इंद्रियां भी स्वस्थ हैं, फिर भी हम उनको ज्ञान पूर्वक भोगते नहीं है, लेते नहीं है। उस स्थिति विशेष को एक वैराग्य कहा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने कुछ प्रकाश डाला है, ताकि हम सभी भाई बहन इस संसार की मोह माया में अटके नहीं, भटके नहीं, यानी कि अपने जीवन को संतुलित बनाएं, अनुशासित बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं, ताकि परमात्मा से प्रीति हो। और परमात्मा से प्रीति देखिए बिना संसारी वैराग्य से उत्पन्न नहीं होती, या यूं को कि परमात्मा से प्रीति होने पे ही ये जन्म मरण के बंधन कमजोर होते हुए समाप्त होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य हम सभी भाई बहनों का बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पे कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ
आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।